गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जय सर में। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 11 के विद्यार्थियों के लिए बुक इंग्लिश की हॉर्नबिल बुक से लिया गया है, जिस चैप्टर का नाम है, जिस पोयम का नाम है अ फोटोग्राफ। आपसे मैं कहना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर हम पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें स्टैंजा नंबर 3 होगा। इसको हम लोग बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ विद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं नाउ। देखिए, मैं एक बात को इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस बात को स्पष्ट कर देना चाहूँगा बच्चों कि यहाँ पर स्टैंजा 3 है। क्या पता कई बच्चों को ना पता हो कि स्टैंजा क्या होता है, तो मैं इस बात को एक्सप्लेन से दोबारा कर देना चाहूँगा। एक पोयम है, आपकी बुक को खोलिएगा तो वहाँ पर आपको जो पूरा का पूरा जो चैप्टर है, जो पूरी जो पोयम है, वो आपको 2 पार्ट में नजर आएगी। तो आप वहाँ पर कह सकते हो 2 स्टैंजा इसके अंदर है, लेकिन मैंने इसको एग्ज़ाम के व्यू से डिवाइड कर रखा है, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो मेरे 4 पार्ट है, 4 में से कोई एक पार्ट आएगा, ये फिक्स है ना। एक लाइन ऊपर ना एक लाइन नीचे होगी। आई होप आप मेरी बात को समझ चुके हैं। तो चलिए अब हम 3rd पार्ट पढ़ने वाले हैं, और एक बात और, 4थे पार्ट में पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए, स्टैंजा है, इसे आप कह सकते हो स्टैंजा 3rd। आप बात को समझ लोगे, पहले हमें इसकी हिंदी समझनी होगी कि एक्चुअल में इस पैराग्राफ की हिंदी क्या है, ठीक है। और देखो, इसको पढ़ने से पहले, इसकी हिंदी को समझने से पहले हमें ना कुछ इसके टफ वर्ड मीनिंग के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो इंग्लिश जो डिपेंड है वो ग्रामर पर डिपेंड है। ये बात एकदम सही है। ग्रामर के साथ साथ आपको उसकी वर्ड मीनिंग भी आनी चाहिए। भाई अगर आप लोग इस पैराग्राफ की मीनिंग पता करेंगे, एग्जाम में इसके ही नीचे जस्ट 2-3 क्वेश्चन दिए होते, 1 मार्क्स में 4 क्वेश्चन होते हैं लगभग, आप लोग सॉल्व करते हैं। उस केस में इसकी मीनिंग को थोड़ा बहुत तो समझना ही पड़ता है हम लोगों को। तो हमें नहीं पता होता मीनिंग क्या है, तो उसे समझना पड़ेगा। और ध्यान रखना बच्चों, जितने भी स्टैंजा में लिखवाऊंगा उन सभी के अंदर आपको उसकी वर्ड मीनिंग याद करनी है, लापरवाही नहीं करनी है। तो चलिए देखते हैं। देखो, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं हार्ड वर्ड मीनिंग। हार्ड वर्ड मीनिंग में सबसे पहला वर्ड लिया बच्चों स्टिल। मैं एक बात याद दिला दूँ कि हमने इस स्टिल वर्ड को स्टैंजा नंबर 2 में पढ़ा था। स्टिल का मतलब क्या हुआ है, साइलेंट। साइलेंट का मतलब होता है खामोश। क्या होता है बच्चों, खामोश मतलब चुप रहना। अगला एक वर्ड है लेटर। लेटर, LATER, लेटर। लेटर का मतलब होता है आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या होता है बच्चे, बाद में। क्या होता है बच्चों, बाद में। आप देख पा रहे हो स्टिल वर्ड है, स्टिल वर्ड का मतलब होता है खामोश, और दूसरा है लेटर का मतलब क्या होता है बच्चों, बाद में। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है लेटर, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी बच्चों, बाद में, ठीक है। अगला एक वर्ड लिया गया बेटे लाफ एट। क्या लिया गया है, लाफ एट। लाफ एट मतलब हंसना। आपने इसको भी लास्ट वीडियो में पढ़ा था, पार्ट नंबर 2 में पढ़ा था। स्माइल का मतलब होता है लाफ, और लाफ का मतलब क्या होगा, स्माइल। और यहाँ पर इसकी जो मीनिंग है वो है हंसना। क्या है बच्चों, हंसना। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है लाफ। लाफ तो इसका मतलब क्या हो गया, हंसना, हंसना। नेक्स्ट एक वर्ड लिया गया, देखिए जरा ध्यान से, स्नैपशॉट। बेटे आप लोगों को पता है स्नैपशॉट का मतलब यहाँ पर फोटो लेना, लेकिन स्नैपशॉट का मतलब होता है फोटो लेना, लेकिन एकदम क्विकली फोटो ले लेना। लाइक मान के चलो आप यहाँ पर एक स्टैंड हो, अच्छे से खड़े हो, और ये मेरा फ्रेंड आता है, एकदम क्विकली मेरी फोटो को कैचअप कर लेता है, मतलब उसको स्नैप को भी अच्छे से खींच लेना है तुरंत सडनली। तो आप उसे कह सकते हो स्नैपशॉट। यहाँ लोग एक्सप्लेन किया हुआ है, देखो अच्छे से पढ़ना। हाँ मतलब एक फोटोग्राफ, मतलब एक जो फोटो है वो टेकन मतलब लिया गया क्विकली, बहुत फास्ट फोटो लेना। मतलब स्नैपशॉट का मतलब होता है फोटो टेकन क्विकली। हिंदी में आप इसे कह सकते हो शीघ्रता से, मतलब बहुत जल्दी से लिया गया फोटो। बहुत जल्दी से लिया गया फोटो आप उसे कह सकते हैं, कह सकते नहीं है, कहते हैं स्नैपशॉट। आप देख पा रहे होंगे ये जो स्नैपशॉट वर्ड है यह भी इसके अंदर कहीं ना कहीं मौजूद होगा। ये मिला में स्नैपशॉट, इसकी मीनिंग क्या होगी बेटे, फोटो लेना। फोटो लेना। मैं यहाँ पर कुछ कम लिख रहा हूँ, आप यहाँ देख पा रहे होंगे बहुत जल्दी से फोटो लेना, ठीक बच्चों, बहुत जल्दी से फोटो लेना। अगला एक वर्ड है बच्चों ड्रेस डे। बेटे यूँ तो अगर ड्रेस डे की बात करें, ड्रेस डे की, तो ड्रेस का मतलब होता है ड्रेस पहनना। कोई भी, जैसे आप स्कूल जाते हैं तो अपनी फ्रॉक के ऊपर एक ड्रेस होती है। तो कई बार ऐसा होता है लोग बीच पर जाते हैं तो बीच की अपनी अलग ड्रेस होती है। तो यहाँ पर एक जो वर्ड है ड्रेस डे, ED आ गया ना, तो इसका मतलब हुआ है कि ड्रेस को पहने हुए। क्या मतलब, पहने हुए। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे ड्रेस का मतलब पुट ऑन। बेटे पुट ऑन का मतलब होता है पहनना।
पुट ऑन मतलब पहनना, क्या पहनना, द क्लॉथ्स, कपड़ों को पहनना। तो आप यहाँ पर ड्रेस का मतलब है कपड़े पहने हुए, क्या होता है बच्चों, कपड़े पहने हुए। और एक ऐसे कपड़े जो कि वो बीच पर हैं, तो जो बीच के जो कपड़े होते हैं वो थोड़े बहुत अलग ही होते हैं। अगला देखिए बच्चों, एक वर्ड है बीच। बीच हमें बहुत है बीच बीच चिल्ला रहे थे, बीच का मतलब होता है बेटे सी, सी मतलब समुद्र, सी शोर, सी शोर का मतलब होता है बेटे समुद्र का जो किनारा होता है ना, आपने नोटिस किया होगा समुद्र के किनारे को आप कह सकते हैं बीच, कह सकते नहीं कहते हैं बीच। अगला वर्ड देखिए आप लोग जरा अच्छे से रटते जाइए, याद कर लो। अगला वर्ड है बच्चों, अगला जो वर्ड है वो है लेबर्ड। क्या है बच्चों, लेबर्ड। लेबर्ड का मतलब होता है, देखो आपने देखा होगा, आपने नाम सुना होगा लेबर। लेबर जो वर्ड होता है वो यूज़ किया जाता है एक्चुअल ऐसे व्यक्तियों के लिए जो कि शरीर से बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हो। लाइक हम मान लें अगर मिस्त्री की बात कर लें या किसी कारपेंटर की बात कर लेते हैं, तो ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो उसे आप लेबर कहते हो ना। तो उसी से एक वर्ड बना हुआ है लेबर्ड। क्या बना हुआ है, लेबर्ड। तो इसका मतलब ये है अचीव। बच्चों अचीव का मतलब प्राप्त करना, आफ्टर द हार्ड वर्क। बेटे लेबर्ड का मतलब ये होता है आप ऐसी चीज़ों को प्राप्त कर लो, ऐसी चीज़ों को ले लो जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद हमें मिली हो, बहुत मेहनत करने के बाद हमें मिली हो, उसे आप कहते हो लेबर्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत मेहनत के बाद प्राप्त होना, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। लाइक मान के चलो मैं बहुत अच्छा इंसान बन जाता हूँ, तो यहाँ पर वो अगर वो चीज़ मुझे मिली है बहुत हार्डवर्क करने के बाद, तो आई हैव गॉट इट आफ्टर द लेबर्ड। इसका मतलब ये है कि मैंने उसे पाया सही, लेकिन लेबर्ड का मतलब बहुत मेहनत करने के बाद किसी चीज़ को पा लेना, आप उसे क्या बोलते हो, लेबर्ड। समझाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लो मेरे आज सब्सक्राइबर 2 4 10 5 कितने भी है, मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाई, जितना ज्ञान था सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और वहाँ पर मेरे को 1 साल के बाद कुछ सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, तो आई हैव गॉट इट आफ्टर द लेबर्ड। मैंने उसे पाया तो है सब्सक्राइबर को, लेकिन कैसे, लेबर्ड मतलब मेहनत करने के बाद। आई होप आप ये समझ चुके होंगे कि लेबर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अचीव कर लेना, मतलब प्राप्त कर लेना, बहुत मेहनत के बाद प्राप्त कर लेना। नेक्स्ट जो आपका एक वर्ड लिया बेटे, लिया है वेरी। क्या लिया है, वेरी। बट WRY, एक होता है WORRY, वरी, वो एक अलग वर्ड है। यहाँ पर हमें वेरी के बारे में पढ़ना है। बच्चों वेरी का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है ट्विस्टेड। क्या दिया बच्चे, ट्विस्टेड। इसको आप कह सकते हो, इसको आप कह सकते हो ऐठा हुआ। क्या कह सकते हो, ऐठा हुआ। जैसे हमारी लाइफ है बहुत ऐठी हुई है, मतलब अप्रसन्न लाइफ, अप्रसन्न लाइफ। जैसे यहाँ पर जो ट्विस्ट बैक का मतलब है अप्रसन्न, मतलब अपनी लाइफ से ज़्यादा खुश ना होना। एक अगला एक वर्ड लिया बेटे, नाराजगी भरा। भाई अप्रसन्न का मतलब क्या, हमारा जो जीवन है ना वो नाराजगी भरा, अपने जीवन से ज़्यादा दोस्ती यारी नहीं है, ना कि हमारे दो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हो उस चीज़ से, तो उसे आप कह सकते हो वेरी, मतलब अपनी लाइफ से प्रसन्न ना होना। अगला एक वर्ड बेटे एज। क्या है, एज, है ना। यहाँ पर आप ये समझते हो फ्रीडम, फ्रीडम मतलब आज़ादी फ्रॉम द पेन। आपको पता है एज का मतलब हो गया, एज का जो मतलब होता है वो है फ्रीडम फ्रॉम द पेन। पेन मतलब क्या बेटे, पेन मतलब दर्द, दर्द से आज़ादी। भाई दर्द से आज़ादी, आप देख पाए हो, दुख से आज़ादी। भाई यहाँ पर दर्द का मतलब वाला दर्द नहीं है ना, हमारी लाइफ में जो लेखक है ना वो कहती है हमारी जो लाइफ है ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा दुख दर्द भरा हुआ है, उससे उभरना, उससे आज़ादी पाना क्या कहलाता है, एज कहलाता है। आई होप आप लोगों ने इस स्टैंजा को और इस स्टैंजा की वर्ड मीनिंग को अच्छे से समझ लिया होगा। मैं एक बात आपसे स्पष्ट कर रहा हूँ बच्चों, देखो इस स्टैंजा को पढ़ने के बाद माइंड में बैठा लो कि ये स्टैंजा है, इसकी मीनिंग यह है, इसको रट लो। और इसको रटने के लिए बच्चों एक ही रास्ता है आपके पास, एक्सप्लेन कर देना चाहूँगा, वोकैबुलरी को मत छोड़ना, बिल्कुल मत छोड़ना। बच्चों एक बार याद कर लोगे लाइफ टाइम तक नहीं भूल पाओगे। और ये वर्ड मीनिंग आगे चल के बेटे अगर यहाँ पर 10 है तो वो 10,000 बन सकती है, क्योंकि वर्ड मीनिंग बार बार अलग अलग नहीं आ सकती ना। चलिए तो अब हम थोड़ा सा शॉर्ट वे में इस चैप्टर की थोड़ी सभी को समझ रहे हैं। मैं एक बात एक्सप्लेन और कर देना चाहूँगा, यहाँ पर हम उतनी ही हिंदी जानने वाले हैं जो ये 5 लाइन लिखी हुई है, जो ये 5 लाइन लिखी हुई है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सम 20-30 ईयर्स लेटर। आप कह सकते हो 20 मतलब 20, 30 मतलब 30, ईयर्स लेटर मतलब बाद में। हम जो ये स्टैंडर्ड पढ़ने वाले हैं ये लगभग उस समय की बात है, लगभग आज से 20 से 30 साल पहले की बात को समझने वाले हैं। आपको पता है ना जो टेली टॉमसन जो राइटर है इसमें की, वह अपनी जो बातें हैं बता रही है लगभग बहुत समय पहले की बात, जो फोटोग्राफ में दी हुई थी। लिखा हुआ लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, वो है ना फोटो को देखकर मुस्कुराती है। क्या करती है बेटे,
वह अपने स्नैपशॉट को देखकर मुस्कुराती है, जिसके अंदर आपको पार्ट फर्स्ट वीडियो बताया था मैंने, जो 3 गर्ल्स होती है। देखो बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हो, मान लो कि आपके पास एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड में ये 3 व्यक्ति है, यहाँ पे बाल बड़ी नहीं था ना, तीनों गर्ल्स हैं, आपको पता होगा। और इन्हीं के फ्रंट पर उनके चाचा खड़े होते हैं, अंकल खड़े होते हैं, जिनके हाथ में कैमरा होता है। क्या होता है बच्चों? एक कैमरा भी होता है। तो यहाँ पे तीनों की बात हो रही है, इसको देखकर तो बहुत ज़्यादा लाभ करती है, मतलब क्या हंसती है। एक का नाम होता है बेटी बेटी, है ना, सी बेटी एंड डॉली लिखा हुआ सी वह कहती है एंड लुक हाउ दे, वह इस बात को कहती है भाई हंसते हुए वह किस प्रकार की दिखती है। और वह जब हंस रही होती है तो वो ड्रेस्ड, उनकी ड्रेस को देखकर थोड़ा बहुत मुस्कुराहट रही होती है। फॉर द बीच, जो ड्रेस होती है वो एक ऐसी ड्रेस होती है बीच के टाइम पे जो अक्सर जो लोग करते हैं जो बीच पर पहना करते हैं, बीच पर पहना करते हैं, वो एक ऐसी ड्रेस होती है। द सी हॉलीडे, उस समय क्या होता है, एक हॉलीडे का समय चल रहा होता है। और वॉज हर पास, वो लोग जो बात करती है वो बताती है फोटो को देख करके। जो स्नैपशॉट की जो कार्डबोर्ड में जो स्नैपशॉट है, ये जो स्नैपशॉट में जो सीन दिखाया गया है ना, ये जो सीन तीनों का दिखाया गया है, ये हॉलीडे का समय है। और लेकिन जो है ये आज की बात नहीं, ये मेरे पास्ट की बात है। इस चीज को सोच कर मुस्कुराती है। लेकिन माइंड इज हर लाफ, अब लेकिन जो लाफर, वो जो हंस रही होती है वह उस चीज को देखकर नहीं हंस रही होती है। जो ये लोग होते हैं वो लोग देख के हंस रहे होते हैं कि हाँ भाई आज के समय जो प्रेजेंट जो उसकी जो स्माइलिंग होती है उसको देख करके। अगला है बोथ वरी मतलब क्या, वो नष्ट हो जाती है। ऐठा मतलब बहुत, उनकी जो दोनों की जो लाइफ होती है बहुत ऐठ हुई होती है, मतलब नष्ट होने वाली नाराजगी भरी लाइफ होती है। और विदल लेबर, वो बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं कि है ना। अब यहाँ पे एज की बात होगी, एज मतलब क्या, दुख से उभरने के लिए जो उनका जो लॉस हुआ था आज से बहुत समय पहले, लगभग आज से 20 और 30 ईयर्स की अगर आज से पहले की बात की जाए तो उससे लगभग 42 वर्ष की बात आएगी। बोलो कैसे बच्चों, ये 20 है या 30 है, 20 30 कितना हो जाएगा बताओ, 20 और 30 ऐड कर दो, क्या आपको पता है 30 के बाद ये आज 30 वर्ष की होती है तो 12 साल उनकी एज हो जाती है। आपने फर्स्ट वाले पढ़ा था। तो जो उस पास्ट के समय में जो उनका जो लॉस हुआ होता है उससे आज़ादी पाने के लिए वो बहुत ज़्यादा परिश्रम करती है। तो एक बार मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा, इसके अंदर जो बात हो रही है इस स्टैंजा के अंदर, ये लगभग 20 से 30 साल पहले की जो फोटोग्राफ में दिखाया गया तो उससे पहले की बात की जा रही है। और जिसको जो राइटर देख के बहुत ज़्यादा मुस्कुराती है। और उसमें जो स्नैपशॉट होता है, स्नैपशॉट में क्या दिया गया होता है बच्चों, ये तीनों लेडी होती है। एक का नाम क्या होता है, एक का नाम बैटी है और एक का नाम डॉली है और दूसरी उनकी ऑथर की माँ ऑथर, ठीक है। और यहाँ पर ये बात को समझते हैं कि वो जो ड्रेस पहनी हुई होती है वो कैसी ड्रेस होती है, बीच की ड्रेस को पहना होता है। और उस समय हॉलीडे का जो समय होता है। अब वो यहाँ पे कहती है कि भाई जो स्माइल आती है ना, जो हंस रही होती है, यहाँ पर आपको देखा नोटिस क्या होगा, लाफ, वो अपने पास्ट को देखकर मुस्कुरा रही होती है। और जो बैटी और डॉली और जो लेखक है वह उसकी फोटोग्राफ में बनी हुई स्माइल को प्रेजेंट टाइम को देखकर मुस्कुरा रही होती है। और उस समय क्या था, जो पास्ट था उसको देख के बहुत परेशान भी वो लोग होते हैं। तो सोचते हैं कि मैं किस प्रकार से उस अपने पास्ट की बीती हुई कहानी से उभरूँ, मतलब बाहर निकलूँ। मतलब क्या बोल, मतलब दोनों बड़े मतलब बहुत ज़्यादा क्या थे, बहुत ज़्यादा अप्रसन्न थे। विद लेबर मतलब बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे थे जो लॉस हुआ था उससे मतलब बाहर निकलने के लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने इसकी मीनिंग को अच्छे से समझ लिया होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक बात और मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा, इस स्टैंजा से इन 3 या 4 क्वेश्चन से बाद एक भी वर्ड दिया है, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं इनकी मीनिंग क्या है। चलो लिखा हुआ है व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ, आप ऐसा निष्कर्ष निकाल सकते हैं अबाउट द पोएट्स मदर, पोएट की मदर के बारे में, फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट मतलब होता है कि सार से। देखो यह एक सार ही तो है, इस सार में से पढ़ने के बाद आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, इसको पढ़ने के बाद आपने क्या समझा। देखो कहता है इसके अंदर जो पोएट्स मदर है मस्ट हैव बीन ब्यूटीफुल, इसे बताता है जो पोएट्स की जो मदर है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्यूटीफुल फील करती है एंड लिव अपने जीवन को जी रही होती है, बहुत ज़्यादा लीगली लाइफ मतलब बहुत दिलचस्पी के साथ अपनी ज़िंदगी को जी रही होती है। ये बात इसमें बताई गई है विद लाफिंग। अगला बच्चे एक वर्ड है सी एंड माइंड, सी और माइंड हेयर रेफर का मतलब होता है संबंध रखना। सी का मतलब किस वर्ड को संबंध दिखाता है,
माइंड का मतलब क्या, जिसका संबंध दिखाता है, ये बताना है। तो देखो यहाँ बहुत अच्छा, बहुत ही इन चारों क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रट लेना, सीख लेना, समझ लेना, छोड़ना नहीं है। चलिए, सी हेयर रेफर्स, वह है यहाँ पर रेफर करती है, जो सी का मतलब होता है सी हेयर रेफर्स टू पोएट्स मदर, पोएट्स मदर। तो सी का मतलब यहाँ पे पोएट की मम्मी से है। यहाँ पर जितनी बार आपको सी नजर आएगा इसका मतलब यहाँ पर पोएट की मदर से है। और यहाँ पर एक आध वर्ड बेटे लिखा हुआ है माइंड, तो माइंड का जो यहाँ पर हेयर मतलब यहाँ रेफर मतलब क्या संबंध रखता है पोएट। यहाँ पर माइंड का मतलब किससे है बच्चों, लेखक मतलब पोएट लिली टॉल्सन से है। एग्जाम में पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइंड, तो आप कह सकते हो पोएट। अगला पूछ सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी, तो आप वहां पर एक्सप्लेन कर सकते हो पोएट्स मदर मतलब पोएट की माता जी। आप इसका मतलब यह है पोएट्स की माता जी का मतलब क्या हुआ बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ जो सिली टॉल्सन है उनकी जो मॉम होती है उसके बारे में। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बच्चों। यहाँ पर द मदर्स बीच, जो मदर्स बीच ड्रेस, मदर की जो बीच की जो ड्रेस होती है, हाउ अपीयर्स टू बी, जो उनके मदर की जो बीच की जो ड्रेस होती है वो किस प्रकार दिख रही होती है, आप देख पा रहे होंगे। अपीयर, सॉरी बच्चों अपीयर यहाँ पे नहीं है, पार्ट सेकंड वीडियो में मैंने अपीयर का मतलब बताया दिखाई देना, किस प्रकार की दिखी होती है आप ध्यान देना। एक ही वर्ड याद कर लो, द मदर्स बीच ड्रेस, नाउ मतलब अब, अपीयर टू अवेकवर्ड, ठीक है, अवेकवर्ड टाइप की उनकी जो ड्रेस होती है बहुत ज्यादा नजर आती है। अगला क्वेश्चन, द पोएट्स पास्ट, जो पोएट का जो पास्ट होता है वाज आइडेंटिफाइड, उसको पहचाना जाएगा, इसको निर्धारित किया जाएगा। एंड मतलब जैसे डैश, यहाँ पर डैश इज द एक्सट्रैक्ट, तो इसका मतलब ये है जो पोएट का जो पास्ट है आप किस प्रकार से पोएट के पास्ट को समझ सकते हो, बाय द एक्सट्रैक्ट, मतलब क्या इस स्टैंजा को पढ़कर, इस सार आप यहाँ देख पा रहे होंगे, देखो एक्सट्रैक्ट है ना, इसका मतलब होता है सार, हिंदी में पढ़ा होगा आप लोग को, हिंदी की जो छोटी छोटी जो कविताएं होती है ना वहाँ पे सार वर्ड यूज किया गया होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, तो पोएट के जो पास्ट है, पोएट के जो पास्ट है उसके पास्ट को किस प्रकार से आप आइडेंटिफाई करते हो, इस सार को पढ़ करके। यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है डू योरसेल्फ और ब्रैकेट में होकर, यह बच्चों को अपने आप पढ़ना है। कैसे करना है, इसको अपने आप करना है। जिस बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर ना पता हो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करेंगे सर मुझे नहीं पता, जस्ट कुछ समय में इसका भी क्वेश्चन अपलोड कर दिया जाएगा। मैं इस बात को आपसे देखो स्पष्ट कर देना चाहूँगा, ये जो पूरा जो मेरे पार्ट है 4 पार्ट में ये वीडियो खत्म होगी। अगला जो पार्ट आएगा स्टैंजा 4 का, उसके अंदर पूरी समरी को ख़त्म कर दिया जाएगा। और एक बात और, मैं अगर ये जितनी पोएम स्टार्ट होगी उसके अंदर पहले एक ऐसी समरी बताई जाएगी जिसमें कंप्लीटली समरी दी गई हो, ठीक है। आई होप आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा। एक बार आप पहले इसका स्क्रीनशॉट आई होप आप थोड़ा ले लीजिए, फिर भी समझ में नहीं आ रहा होगा ले लीजिए स्क्रीनशॉट। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर चौक से ड्रॉ कर दिया, तो क्या पता साफ वर्ड समझ में ना आए, तो आप इसकी करके उसे आप अच्छे से लिख सकते हो। और एक और बात क्या देना चाहूँगा बच्चों, देखो सक्सेस पाने के लिए देखो आप सोचेंगे कि ना आप हमने इसे पढ़ा सब कुछ माइंड में बैठ जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। आपको पहले पढ़ना है, सबसे पहला टारगेट होगा बेटे वर्ड मीनिंग को याद करना। वर्ड मीनिंग याद करते हैं, इसकी पूरी समरी अच्छे से पढ़ लेंगे। और आपसे निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ कॉपी और कलम को लेकर बैठा कीजिए, ठीक है, ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर सको। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।